रिश्तों में जब झगड़े हो जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या वह भी मुझे याद कर रहे हैं? क्या उन्हें भी मेरी कमी महसूस हो रही है? मैं तो बेचैन रहता हूं। समय काटना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही। क्या उन्हें भी मेरी याद सताती है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको साफ साफ मिलेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाएंगे। चाहे झगड़ा हाल ही में हुआ हो, अगर वह आपको याद कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं, तो आपकी वाइब्रेशन उन तक जरूर पहुंच रही है। और अगर ऐसा है तो उनकी वाइब्रेशन भी आप तक आ रही होगी। कुछ खास संकेत होते हैं जिन्हें मैं आज आपको विस्तार से समझाऊंगा। ये संकेत थोड़े अलग और गहराई से रिसर्च किए गए हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो इसे आसान और स्पष्ट बना देंगे। अब सवाल यह है कि वह आपको याद कर रहे हैं या नहीं। क्या उनके दिल में भी आपके लिए वही फिक्र, वही यादें और वही भावनाएं हैं जैसे आपके दिल में चल रही हैं? इसका जवाब कुछ खास संकेतों से मिलता है। तो आइए पहले इन संकेतों को समझते हैं। पहला संकेत, जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त होते हैं, जैसे किसी मीटिंग में बिजी होते हैं, किसी से बातचीत कर रहे होते हैं या कोई और काम कर रहे होते हैं, तो उस समय आपका ध्यान पूरी तरह से उस काम पर केंद्रित होता है। आप उस वक्त जानबूझकर किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहे होते। लेकिन अगर इस दौरान अचानक से आपको किसी खास व्यक्ति की यादें आने लगती हैं, तो यह सामान्य स्थिति नहीं होती। खासकर तब जब यह यादें उन पलों की होती हैं जिन्हें आपने लंबे समय से नहीं सोचा है। यह यादें अचानक आपके मन में उभरती हैं, जैसे किसी ने आपको भीतर से झकझोर कर उनकी ओर ध्यान देने को कहा हो। इन यादों में अक्सर वे खुशहाल पल होते हैं जो आपने उनके साथ बिताए थे। वे पल जो शायद आप अपने दैनिक जीवन की व्यस्तता में भूल चुके थे। जब ऐसा होता है तो यह सिर्फ आपकी सोच नहीं होती, बल्कि यह उनके द्वारा भेजी गई वाइब्रेशन होती है जो आपको महसूस हो रही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको गहराई से याद करता है या आपके बारे में सोचता है, तो उनकी भावनाएं और विचार ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में तरंगे भेजते हैं। ये तरंगे आपकी ओर आकर्षित होती हैं। खासकर जब आपके बीच एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव होता है, ये ऊर्जा आपके भीतर एक अंतर्ज्ञान के रूप में प्रकट होती है जो आपको उनकी याद दिलाती है। ये प्रक्रिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर आधारित है, जहां समान ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती है। जब वे आपको याद करते हैं तो उनकी भावनात्मक ऊर्जा आपकी ऊर्जा से जुड़ती है। यही कारण है कि आप अचानक उन पलों को महसूस करते हैं जो आपने उनके साथ बिताए थे। इन यादों का आना सिर्फ एक साधारण सोच का परिणाम नहीं है। ये गहरी ऊर्जा का संकेत है जो आपको यह बताने की कोशिश कर रही है कि वे भी उसी पल आपको याद कर रहे हैं। इस तरह की वाइब्रेशन का आभास तब होता है जब दोनों के बीच की भावनात्मक कड़ी बहुत गहरी और मजबूत होती है। यही वाइब्रेशन आपके मन में उनकी यादों को जागृत करती है और आपको एहसास दिलाती है कि वे भी आपकी अनुपस्थिति में आपको याद कर रहे हैं। दूसरा संकेत, मान लीजिए आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं या कहीं पैदल चल रहे हैं। हो सकता है कि उस समय आपका ध्यान किसी और चीज पर हो। आप संगीत सुन रहे हो, गाड़ी चला रहे हो या बस अपने विचारों में खोए हुए हो। आप उस व्यक्ति के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, लेकिन अचानक किसी माध्यम से उनका नाम आपके सामने आ जाता है। यह नाम रेडियो पर बजते हुए गाने में हो सकता है, कोई राहगीर किसी और को पुकार सकता है, या किसी बोर्ड, बैनर या अखबार में लिखा हुआ दिख सकता है। हो सकता है यह नाम भीड़-भाड़ वाली जगह पर कई अन्य ध्वनियों और गतिविधियों के बीच सुनाई दे, लेकिन फिर भी वह नाम आपके लिए बहुत स्पष्ट और प्रमुख रूप से उभर कर आता है। यह अनुभव आपको हिला देता है और आपके भीतर एक मजबूत भावना पैदा करता है, जैसे यह कोई साधारण घटना नहीं थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे विचार और भावनाएं ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं। जब कोई व्यक्ति आपको याद कर रहा होता है तो उनकी भावनात्मक ऊर्जा या वाइब्रेशन आपके करीब आने लगती है। यह ऊर्जा विभिन्न माध्यमों से आपके आसपास की चीजों को प्रभावित करती है, जिससे उनके नाम, उनके जुड़ाव की कोई चीज या उनका कोई प्रतीक आपके सामने आता है। यह सिर्फ संयोग नहीं है। जब उनकी वाइब्रेशन इतनी गहरी होती है कि वह आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रही होती है, तो ब्रह्मांड आपको संकेत देने लगता है। यह संकेत इतने स्पष्ट होते हैं कि आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। चाहे वह रेडियो हो, किसी राहगीर की आवाज हो या कहीं लिखा हुआ नाम हो, ये सभी चीजें आपको इस बात का एहसास दिलाती है कि वह व्यक्ति आपको याद कर रहा है
और उनकी भावनाएं आप तक पहुंच रही हैं। यह घटना आपकी चेतना को याद दिलाने का एक तरीका है, जो यह संकेत देती है कि आप दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध है। यह वाइब्रेशन की शक्ति है जो दो लोगों को एक दूसरे के विचारों और भावनाओं से जोड़ती है। जब आप इसे महसूस करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि वह व्यक्ति भी आपको उसी क्षण गहराई से याद कर रहा है। इन संकेतों की गहराई को और समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि यह सब क्यों होता है और इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या संबंध है। तीसरा संकेत, सुबह उठते ही जब सबसे पहली याद आपके मन में उनकी आती है तो यह एक बहुत गहरा संकेत है। यह वह समय होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों सबसे अधिक संवेदनशील स्थिति में होते हैं। रात भर का विश्राम आपके मानसिक द्वारों को खोल देता है, जिससे बाहरी ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर सकती है। अगर सुबह उठते ही उनकी छवि, उनकी बातें या उनके साथ बिताए हुए पल सबसे पहले आपके मन में आते हैं, तो यह सिर्फ एक याद नहीं है, यह उनकी ओर से भेजी गई ऊर्जा का प्रभाव है। जब कोई व्यक्ति आपको गहराई से याद करता है तो उनकी भावनाएं और विचार ऊर्जा के रूप में आपकी ओर बढ़ती हैं। रात का समय जब हर कोई शांत और स्थिर होता है, वाइब्रेशन भेजने का सबसे मजबूत समय होता है। यदि वे आपको याद कर रहे होते हैं तो उनकी वाइब्रेशन आप तक सीधे नहीं पहुंचती। यह आपकी नींद के दौरान आपके सबकॉन्शियस में एक संदेश की तरह जमा हो जाती है। अगर यह वाइब्रेशन इतनी गहरी है कि यह आपके सपनों में प्रवेश कर सके तो आपको उनके बारे में सपने आ सकते हैं। लेकिन यदि यह सपनों तक नहीं पहुंच पाती तो सुबह उठते ही जब आपका मानसिक गेट खुलता है, यह ऊर्जा आप तक पूरी ताकत से आती है। यही कारण है कि सुबह सबसे पहले वही यादें आपके मन में ताजा हो जाती हैं। यह अनुभव इतना वास्तविक और भावनात्मक हो सकता है कि आपको ऐसा लगे जैसे अभी उनसे बात कर ले या उनसे जुड़े रहे। कभी कभी यह भावना इतनी प्रबल होती है कि रोने का मन करने लगता है। आप उन्हें कॉल करना चाहते हैं, उनसे संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन फिर अपने और उनके बीच चल रहे विवाद या ब्लॉकेज की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। इस स्थिति में यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ आपकी भावनाएं नहीं है, बल्कि उनकी भावनाएं भी आप तक पहुंच रहे हैं। यह उनके गहरे जुड़ाव और आपकी ऊर्जा के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का प्रमाण है। यह दिखाता है कि दोनों के बीच अभी भी एक मजबूत भावनात्मक कड़ी है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। इस ब्लॉक को हटाने और बातचीत शुरू करने के तरीकों पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कई तकनीकें हैं, जैसे हो, ओपोनोपोनो और 2 कप मेथड, जिनसे रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। चौथा संकेत, जब आप सामान्य रूप से सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो या अपने किसी काम में व्यस्त हो, तो अचानक ऐसे गाने सुनाई देना जो उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। यह केवल संयोग नहीं होता। यह गाना रेडियो पर हो सकता है, किसी के मुंह से गुनगुनाते हुए सुनाई दे सकता है, या कहीं बैकग्राउंड में बजता हुआ महसूस हो सकता है। ये वही धुनें या गाने होते हैं जो कभी आपके और उनके बीच खास महत्व रखते थे। इसी तरह आपको अचानक वही खुशबू महसूस हो सकती है, जैसे उनका पसंदीदा परफ्यूम या किसी खास फूल की महक जो उनके व्यक्तित्व या आपकी यादों से जुड़ी हो। यह खुशबू कभी किसी राह चलते व्यक्ति से आ सकती है जिसने वैसा ही परफ्यूम लगाया हो, या किसी ऐसी जगह से जहां आप पहले उनके साथ गए हो। यह सब आपकी इंद्रियों, आपकी आंखों, कानों और सूंघने की क्षमता के जरिए आपकी भावनाओं और यादों को सतह पर ला देता है। आपकी आंखें भी अनायास उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगती हैं जो उनसे जुड़ी होती हैं। उनका पहनावा, उनका स्टाइल, उनकी आदतें या उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसा कुछ। यह सब ऐसे होता है जैसे आपकी इंद्रियां विशेष रूप से उन्हें ढूंढने के लिए संवेदनशील हो गई हों। यह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के अनुसार होता है। जब दो लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो उनकी वाइब्रेशन एक दूसरे को महसूस करती है और संदेश भेजती है। अगर वह आपको गहराई से याद कर रहे हैं तो उनकी वाइब्रेशन आपके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। यही कारण है कि आप अपने चारों ओर उनसे जुड़े संकेत महसूस करते हैं। अगर 48 से 72 घंटे बाद भी आप उन्हें लगातार याद कर रहे हैं और उनके विचारों से खुद को अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह भी आपको उतनी ही गहराई से याद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप दोनों की ऊर्जा अभी भी एक दूसरे के प्रति सक्रिय है। लेकिन इस स्थिति की सबसे बड़ी चुनौती अहंकार है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे से बात करने या पहल करने से बचते हैं। आप सोचते हैं कि अगर आपने पहल की तो आप कमजोर दिखेंगे, वहीं वे भी यही सोच रहे होते हैं।
यह अहंकार और झिझक बातचीत शुरू होने में बाधा बनता है। इस स्थिति को सुलझाने के लिए आपको अपने अहंकार को एक तरफ रखना होगा। यह समझना जरूरी है कि पहल करना कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्ते की मजबूती और परिपक्वता का संकेत है। तभी आप इस साइलेंट कोल्ड वॉर को खत्म कर पाएंगे और अपने रिश्ते को सही दिशा में ले जा पाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इससे कुछ नया महसूस कर पा रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।